बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Myself Wasim Hussain, teacher, Zone Shumkot. प्यारे बच्चों, क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक विद ए लिटिल बिट ऑफ लक, पेज नंबर 44। हमने कल पढ़ा था इसको, तो आज हम इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस लेसन का, वो है व्हाई वाज जो सैड। जो क्यों परेशान था, हमने कल भी पढ़ा। वो इसलिए परेशान था, वो अपने बेटे के लिए जूते नहीं खरीद सकता था, अपनी बेटी के लिए फ्रॉक्स नहीं खरीद सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीवी को छुट्टी पे ले जाए बाहर। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर वो परेशान था। तो यही चीज़ें हम लिखेंगे। ही कुड नॉट, हम लिखेंगे he could not buy boots. He could not buy boots for his son and a frock for his daughter. He had no money. He had no money to take. He had no money to take his wife for a holiday. He felt helpless. हम लिखेंगे he felt helpless and sad. तो यही मैंने आपको बताया था, यही हमने लिखा। he could not buy boots for his son. जूते नहीं खरीद सकता था, जूते नहीं खरीद पाया अपने बेटे के लिए। एंड फ्रॉक फॉर हिज डॉटर्स, फ्रॉक्स अपनी बेटी के लिए। एंड ही हैड नो मनी टू टेक हिज वाइफ फॉर ए हॉलीडे। इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बाहर छुट्टी लेकर बाहर अपनी बीवी के साथ घूमने जाए या कहीं बाहर जाए। ही फेल्ट हेल्पलेस एंड सैड। इन सारी चीज़ों को लेकर वो परेशान था। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड जो फाइंड द रोड साइड। उसने रोड के किनारे पे क्या पाया। ये बड़ा आसान है, हमें पता है इस चीज़ का। हम लिखेंगे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, व्हाट डिड जो find by the roadside. कि रोड के किनारे पे उसे क्या मिला। हम लिखेंगे ए नेकलेस। ये बड़ा आसान है। What did Joe find the
रोड साइड। रोड के किनारे पे उसे क्या मिला? ए नेकलेस। रोड के किनारे पे उसे एक नेकलेस मिला। तो उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही टेल जॉन टू डू? उसने जॉन से क्या करने को कहा? जॉन उसका बेटा था, तो उसने क्या करने को कहा? तो हम तीसरा लिखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही टेल? व्हाट डिड ही टेल जॉन टू डू? उसने जॉन से क्या करने को कहा? उसने कहा था, उसने उससे कहा था कि ये नेकलेस लेकर पुलिस स्टेशन जाओ। ये हम लिखेंगे टू टेक। उसने कहा टू टेक इट टू द पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद हमारा है, उसने कहा कि टू टेक इट, इसको ले जाओ टू द पुलिस स्टेशन, वो नेकलेस ले जाओ पुलिस स्टेशन में। तो इसके बाद हमारा है चौथा क्वेश्चन, हाउ वाज जो रिवार्डेड फॉर हिज होनेस्टी? होनेस्टी, हाउ वाज जो को कैसे रिवार्डेड फॉर हिज होनेस्टी, उसकी ईमानदारी का, उसकी होनेस्टी का कैसा इनाम मिला? तो हम ये लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें इसने पूछा है, हाउ वाज जो रिवार्डेड फॉर हिज होनेस्टी? उसको, उसकी होनेस्टी का, हाउ वाज जो रिवार्डेड, जो को कैसे रिवार्ड फॉर हिज होनेस्टी, उसको अपनी ईमानदारी का क्या इनाम मिला, कैसे उसको इनाम से नवाजा गया? तो अब हम लिखेंगे मिस्टर, इसको दिया था उसने मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स गिव हिम द जॉब। उसने उसको गिव हिम द जॉब, नौकरी दी थी। नौकरी किसकी दी थी? गिव हिम द जॉब फॉर ए, गिव हिम द जॉब ऑफ ए गार्डनियर। लिखेंगे गिव हिम द जॉब ऑफ ए गार्डनियर। उसको एक विद हिम, मिस्टर जॉन के साथ, उसको मिस्टर जोन्स गिव हिम जॉब फॉर ए गार्डनियर विद हिम। मिस्टर जोन्स ने उसको गार्डनियर की नौकरी दी और अपने साथ रखा। उसके बाद है हमारा, आप बुक्स पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। करेक्ट आंसर लिखना है। देखिए जो आप बुक्स पे देखेंगे, ए पार्ट जो है, जो फाउंड ए गुड कॉइन, डायमंड, बैंगल, पेल, नेकलेस बाय द रोड साइड। जो को क्या मिला था रोड के किनारे पे? इसके बाद आपको ऑप्शंस लिखे हैं, ऑप्शंस इसमें बताए गए हैं आपको। गुड कॉइन मिला, डायमंड बैंगल्स मिले,
या फिर उसको नेकलेस मिला। ये तो बड़ा इजी है, आपको पता है। उसको नेकलेस मिला था, पेल नेकलेस बाय द रोड साइड, रोड के किनारे पे उसको नेकलेस मिला था, आप नेकलेस को टिक करेंगे। उसके बाद बी पार्ट, जो बैडली नीडेड फूड और मेडिसन्स और ए जॉब। इस चीज़ का भी आपको पता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, फूड की, मेडिसन्स की या जॉब की। ये बड़ा क्लियर है, उसको जॉब की ज़रूरत थी। तो आप ऐसे लिखेंगे, जो ए पार्ट है आप उसको लिखेंगे ए, उस पे था नेकलेस। उसके बाद बी पार्ट आपको दिखाया गया है उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, फूड, मेडिसन, ए जॉब। उसको नौकरी की ज़रूरत थी, हम लिखेंगे ए जॉब। ए जॉब को आप टिक करोगे। उसके बाद सी पार्ट जो है, जो वाज कैरिंग अनकैरिंग ए रूड फादर। तो इसका जो वाज कैरिंग अनकैरिंग, देखिए इसका आप लिखेंगे कैरिंग। ये बड़े आसान हैं। उसके बाद डी पार्ट, जो वाज रिवार्डेड बाय ऑफरिंग मनी क्लोथ्स ए जॉब। उसको किस चीज़ का ऑफर किया गया, मनी, क्लोथ्स ए जॉब। उसको जॉब का ऑफर किया गया था, आप लिखेंगे जॉब। उसके बाद जो है, जो वर्केड हैज ए ड्राइवर, गार्डियन, टीचर इन मिस जोन्स होम हाउस। उसको वो कौन सा उसको कौन सी जॉब दी गई थी, कौन सा काम वो कर रहा था, ड्राइवर का, गार्डनियर का, टीचर का, जोन्स के घर में। तो आप ये भी आसान है, आप लिखेंगे गार्डनियर का। एक माली का काम दिया गया था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको 6 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स मुतजाद, जिद। जैसे आपको दिया गया, मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखिए एंटोनिम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसका आंसर आप लिखेंगे, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके एंटोनिम्स लिखने हैं, मुतजाद लिखने हैं। पहला जो है हमारे पास, इसने लिखा है ओल्ड, इसका एंटोनिम्स क्या आएगा, हम लिखेंगे पुराना, नया, न्यू। उसके बाद दूसरा इसने लिखा है ऑनेस्ट, इसका हम लिखेंगे डिसऑनेस्ट। ईमानदार, बेईमान। उसके बाद तीसरा स्माइल, इसका हम लिखेंगे फ्रॉम। देखिए इसी तरह आप लिखते जाएंगे। टेक, टेक का आएगा गिव। उसके बाद पोलाइट, पोलाइट का आएगा इम्पोलाइट। उसके बाद फ्रेंड, एनिमी, दोस्त, दुश्मन। उसके बाद आप लिखेंगे राइट, इसने लिखा है राइट, राइट का रॉन्ग। उसके बाद सेल, बाय। देखिए ये है हमारे एंटोनिम्स। सेल, सेल बेचना, बाय खरीदना। तो ये है हमारे एंटोनिम्स। देखिए उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग्स। देखिए इसमें क्या है, ए पेयर ऑफ डैश डैश। तो आप लिख सकते हैं ये पेयर ऑफ, जो चीज़ें पेयर्स में हो, पेयर में हो,
तो आप लिख सकते हैं ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। तो उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आता है सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स। सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये जो ग्रामर है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। वस्सलाम। स्टे होम, स्टे सेफ।